वेलकम टू विशेस बेकरी एंड इंस्टीट्यूट। तो आज हमारे पास आया है हाफ बर्थडे सेलिब्रेशन का ऑर्डर और ये बेबी बॉय के लिए केक है। इसलिए कस्टमर का ये डिमांड था कि वो ब्लू कलर के केक ही बनाएं। और यहाँ पे कुछ और डिमांड थे कि फॉन्डेंट के कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड साथ में मैंने कुछ सिंपल टॉपर भी लगाए हैं, क्योंकि सिर्फ फॉन्डेंट के केक जो होते हैं कॉस्टली हो जाते हैं एंड जो फॉन्डेंट होते हैं वो बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आते हैं। इस वजह से ये सेमी फॉन्डेंट आप बोल सकते हो केक था एंड साथ में टॉपर्स भी थे। तो एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी प्यारा सा केक बना है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वन बाय वन समझ में भी आएंगी कि कैसे डेकोरेशन मैंने करी है। और स्पॉन्ज को लेकर कुछ भी डिमांड नहीं था कि आपको कौन से कलर को करनी है स्पॉन्ज, तो मैंने इसे डायरेक्टली ब्लू कर दिया है। और अभी मैं ज़्यादातर ना इस चैनल पे शॉर्ट्स ही अपलोड करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे क्लासेस भी अभी चलते हैं, जिसके वजह से मैं लॉन्ग वीडियोस तो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि जब भी मेरी क्लासेस चले तो मैं व्लॉग या फिर आप कह सकते हो ना उनकी लॉन्ग वीडियोस बनाकर अपलोड करूं, या फिर ऑर्डर्स के जो केक हैं उनको मैं खुद बनाती हूं तो वो भी मैं अपलोड करूं। तो ऐसा ट्राई करूंगी कि मैं लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करूं। शॉर्ट वीडियो तो मेरे आते ही हैं एंड मेरी इंस्टाग्राम भी है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मेरी स्पॉन्ज बनकर रेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे भी मैं कटिंग कर लेती हूँ उसको। एंड ये मुझे बिल्कुल हाफ़ केक बनाना था, मतलब ये जैसे पूरी सर्कल दिख रही है ना, तो ऐसे नहीं बनानी थी, मुझे बिल्कुल हाफ़ कर देनी थी इसे। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्स्ट टाइम ये मैंने ऐसा हाफ़ केक बनाया है। अभी तक जितनी केक मैंने बनाई थी ना वो मैंने 2 पाउंड मतलब 2 पाउंड के तो केक मैंने नॉर्मल बनाए हैं। 2 टियर केक आप कह सकते हो, वो सारे केक मैंने बनाए हैं। बट ये हाफ़ जो था ना ये मैं पहली बार अभी बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉर्मल जो हमारी गोल सी केक होती है ना सर्कल वाली, वही लोग डिमांड करते हैं। एंड स्पेशल ओकेज़न में जो थीम केक होते हैं उनमें ही आपको कुछ नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का और सीखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कटिंग कर लिया है एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई अलग सा या फिर न्यू सा डिज़ाइन बना रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप उसे परफेक्ट तरीके से टाइम देकर करो, क्योंकि आपकी भी पहली बार होती है एंड अगर आप उस पर गड़बड़ हुए ना तो फिर आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपने क्लाइंट की जो डिमांड थी वो फुलफ़िल आपने नहीं करी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ब्लू कलर ऐसे डाल दिया है। वैसे तो मुझे थोड़ी और भी डार्क करनी थी, लेकिन मैंने इतना किया, इसमें मेरा काम हो गया था, क्योंकि बेबी का जो ड्रेस था ना वो भी बिल्कुल इसके जैसा मैच कर गया था। यहाँ पे मैं नॉर्मल शुगर सिरप ही यूज़ कर रही हूँ, बट हमारे क्लासेस में आपको ना अलग अलग केक के लिए अलग अलग सिरप्स बनाने सिखाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप सारे केक में एक तरह के सिरप और एक तरह की ही ट्रिक और यूँ कह सकते हो कि सारे फिलिंग्स को यूज़ करोगे तो फिर आपकी केक अलग कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स को बताती हूँ एंड काफ़ी सारे शॉर्ट्स में भी मैं ऐसे टिप्स आपको देती हूँ, क्योंकि गाइज़ मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरे और भी चैनल हैं तो उनमें भी मुझे वीडियोस अपलोड करने होते हैं, इसलिए मैं इस पर बड़ी बड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं बड़ी बड़ी भी वीडियो अपलोड करूँ। तो अभी मैं इसे क्रम कोट कर ले रही हूँ ताकि हमारा जो एक्सेस और जो भी मतलब ब्रेड वगैरह दिख रहे हैं वो कवर हो जाए। तो इसे अभी हम लोग कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद ही हम लोग इसे फाइनली फिर टच देंगे। अगर आपको इस तरह के केक बनाना है तो आप नीचे जो मैंने बेस लिया वो सर्कल भी ले सकते हो, लेकिन ना मुझे कुछ डेकोरेशन ही ऐसा करना था कि मुझे इस तरीके के ही बेस लेने पड़े। मैं चाहती तो बड़ा सा सर्कल बोर्ड भी ले सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा और सच में ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग भी रहा था। तो अभी मैंने पूरे अच्छे से केक को कवर कर लिया है। ये हमारा जो केक है ये हाफ़ केजी का केक है, लेकिन ये थीम केक है, तो लास्ट में मैं आपको प्राइस भी बताऊँगी कि इस केक का प्राइस कितना है। और अगर आपको अपने केक के प्राइस को डिटरमाइन करना है या फिर सेट करना है तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस पर कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हो, आपने कितना एफ़र्ट किया है एंड ऑल। तो अभी मैंने फाइनल टच करने के बाद यहाँ डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो बेबी का बॉटल दिख रहा है ना, मैंने ये फॉन्डेंट से बनाया है, ये स्टार्स भी मैंने फॉन्डेंट से बनाए हैं, और ये ग्लास जो मैंने ब्लू कलर के रखे हैं इस पर मैंने डायरेक्टली क्रीम यूज़ किया है। ये बिल्कुल अलग सा दिख रहा था थोड़ा, ये मैंने अलग से अपना दिमाग लगा के किया है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ चॉकलेट्स बनाए थे तो ये भी मैंने लगा दिया है। ये मुझे
येलो कलर से थोड़ा पॉपअप वाला एक फ़ील देना था इस केक को, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे येलो कलर का यूज़ किया। ब्लू के साथ येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। एंड ये स्टेयर भी मैंने फॉन्डेंट से बनाया है, इसे भी मैंने फाइनली सेट कर दिया है। और ये मेरे पास कुछ थे टॉपर्स, तो इसे भी मैं यहाँ पे अभी लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो अलग अलग टाइप के भी टॉपर्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीट टॉपर केक ही मांगते हैं, तो वो भी सही है, उनकी बजट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर का ये फिश टेल का कैंडल लिया था, ब्लू कलर में ही मैंने लिया था। एंड टॉपर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया अच्छे से। एंड गाइज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ किस चीज़ को सेट करूँ, तो ये ना आपको करते करते समझ में आएगा। आपको थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप फाइनली एक बार में सब कुछ सेट कर लो, क्योंकि आप जब केक को डेकोरेट करोगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये चीज़ें आगे होनी चाहिए, थोड़ी पीछे होनी चाहिए, तो आप उस टाइम मैनेज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि अभी मैंने किया, तो अब जाकर मेरा केक बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। और इसके बाद मैंने कैंडल को यहाँ पे सेट कर दिया। पहले मैंने ग्लास में सेट किया था, पर वहाँ पे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वापस से वहाँ कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बीड्स यूज़ कर दिए। एंड फाइनली ये रही हमारी केक की पूरी लुक। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने बेबी का फिट ऐसा होता है ना, वो भी मैंने यहाँ पे टॉपर लगा दिया है। एंड इस केक का प्राइस मैंने लिया था 1200। काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है केक, एंड ये बिल्कुल थीम केक है। आपको कैसा लगा बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।